इस ट्यूटोरियल में हम एक नई कंपनी बनाएंगे, उसमें कुछ आवश्यक खाते बनाएंगे और कुछ ट्रांजैक्शंस की एंट्री करेंगे। उसके बाद हम रिपोर्ट्स देखेंगे। इस तरह हम तुणीर अकाउंटेंट को शुरू से आखिरी तक चलाकर देखेंगे। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने खाते तुणीर अकाउंटेंट में बड़ी आसानी से मैनेज कर पाएंगे। इंस्टॉलेशन के बाद जब आप तुणीर अकाउंटेंट को चलाएंगे तो सबसे पहले आपके सामने एक लॉगिन स्क्रीन आती है, जिसमें अपना नाम व पासवर्ड डालकर आप तुणीर अकाउंटेंट के अंदर जाते हैं। लॉगिन स्क्रीन की सुविधाओं को देखने के लिए हम एक ऐसे कंप्यूटर पर चलते हैं जहां पहले से ही कुछ कंपनियां व यूजर्स बने हुए हैं। हम वापस इस कंप्यूटर पर आएंगे एवं कंपनियां व यूजर बनाना सीखेंगे। यहां हम तारीख डालते हैं या कैलेंडर से तारीख चुनते हैं। यहां हमें यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। बगैर सही यूजर नेम और पासवर्ड के हम तुणीर अकाउंटेंट के अंदर नहीं जा सकते। इस विंडो में वे सभी कंपनियां दिखती हैं जिनमें यूजर को काम करने की इजाजत है। यहां से हम चालू वर्ष या पिछले किसी वर्ष या सभी वर्षों के आधार पर कंपनियों को फिल्टर कर सकते हैं। तुणीर अकाउंटेंट में एक यूजर एडमिन जैसे सारे अधिकार हैं पहले से ही बना हुआ है। इसका पासवर्ड भी एडमिन ही है, जिसे हम जब चाहें बदल सकते हैं। अब हम एडमिन यूजर व कोई पासवर्ड डालकर तुणीर अकाउंटेंट में जा रहे हैं। यह चालू वर्ष की 2 कंपनियां बता रहा है। एक कंपनी का नाम है इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी व दूसरी का नाम है नेशनल ट्रेडिंग कंपनी। यदि मैं ऑल कंपनी ऑप्शन पर क्लिक करता हूं तो यह वे सारी कंपनियां बताएगा जिसमें यूजर को काम करने की इजाजत है। हम देख रहे हैं कि इस मशीन पर 2 कंपनियां बनी हुई हैं, इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी एंड नेशनल ट्रेडिंग कंपनी। इन दोनों कंपनियों में वित्तीय वर्ष 2005-6, 2006-7 और 2007-8 के खाते बने हुए हैं। यदि मैं अकाउंटिंग ईयर ऑप्शन पर क्लिक करके 2006-7 चुनता हूं तो यह वित्तीय वर्ष 2006-7 की कंपनियां ही बताएगा। इस मशीन पर एक और यूजर बना हुआ है जिसका नाम हैरी है और पासवर्ड पॉटर। इसे सिर्फ नेशनल ट्रेडिंग कंपनी में ही काम करने की इजाजत है। जब हम हैरी के नाम से अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि इस विंडो में सिर्फ नेशनल ट्रेडिंग कंपनी ही दिखाई दे रही है, क्योंकि हैरी को सिर्फ इसी कंपनी में काम करने की इजाजत है। उसे ये पता ही नहीं चलता कि इस मशीन पर और कोई कंपनी भी बनी हुई है। जब हम ऑल कंपनी चुनते हैं तब यह सभी वर्षों में बनाई गई कंपनियां बताता है, लेकिन वही जिसमें यूजर को काम करने की इजाजत है। जब हम कोई निश्चित वित्तीय वर्ष सेलेक्ट करते हैं तो यह उसी वर्ष की वो कंपनियां बताता है जिनमें यूजर को काम करने की इजाजत है। एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी यूजर को किसी भी कंपनी में काम करने के अधिकार दे सकता है। तो हमने यह देखा कि बगैर यूजर नेम व पासवर्ड के तुणीर अकाउंटेंट के अंदर जाने की इजाजत नहीं होती और ना ही कोई यह देख सकता है कि कौन कौन सी कंपनियां इस कंप्यूटर पर बनाई गई हैं।